हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की ज़िंदगियाँ भी गई हैं, घर-बार उजड़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हुआ है। इसके साथ-साथ जो क्रॉप्स थी, कड़ी फसलें थी, क्योंकि एक एग्रो बेस्ड कंट्री है पाकिस्तान, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस भी की गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, एहसन इकबाल साहब, यूनाइटेड नेशन के लोग और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स वो भी शरीक थे और वो उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि यार आप हमें हेल्प करें, क्योंकि हम इस जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, इससे अकेले हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम इससे निपट सकें। इसके साथ-साथ हिंदुस्तान से इमदाद या फिर हिंदुस्तान से वेजिटेबल्स वगैरह लेने की बात भी हो रही है, बल्कि अब ये बात आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने की थी और अब काफ़ी ज़्यादा ज़ोर और शोर से जारी है। क्या मुमकिन है या नहीं, और क्यों हम इन चीज़ों को अना का मसला बना रहे हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब फॉर अ इनवाइटिंग मी। जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ तो ये है कि फ्लड की वजह से यकीनन आपको भी पता होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी एंटोनियो गुटेरेस जो हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रिक्वेस्ट भी कर रहा है, जो साहिब हैसियत लोग हैं दुनिया भर में या कंट्रीज़ हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, उसमें गल्फ कंट्रीज़ भी शामिल है कि वो पाकिस्तान की हेल्प करें। लेकिन साथ-साथ ये बातें भी हो रही है कि हिंदुस्तान के साथ वाघा बॉर्डर खुल सकता है या खोला जाए, और वहाँ से, क्योंकि इस वक़्त स्पेशली वेजिटेबल की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये चीज़ें। तो आप क्या समझ रहे हैं? एक तो फ्लड, हम हर चीज़ को अज़ाब के साथ जोड़, इस पे थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा, और फिर उसके साथ अगर हिंदुस्तान से हम मदद लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? देखें, जो पहला है ना कि अपना ये फ़ॉरेन जो एम्बसीज़ को बुलाया गया है और उनके लोगों से बात की गई है कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, हमारे बस की बात नहीं, हमारी मदद करें, तो ये तो बहुत मुनासिब बात है। जी। क्योंकि वाक़ई जब इस लेवल का फ्लड आता है, तो एक डेवलपिंग मुल्क और वो भी हमारे जैसा जिसने कभी प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, तो फिर हुकूमत तो बेबस होती है मदद माँगने के लिए। वो तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। जी। और जो खुद खुद कफ़ील मुल्क होते हैं, वो किसी से मदद नहीं लेते, वो खुद मैनेज करते हैं। बिल्कुल। हमारा हाल ये है कि हम तो इससे छोटे लेवल के भी प्रॉब्लम्स नहीं कभी सॉल्व कर सकते। तो बिल्कुल। ये तो बहुत, ये देखे ना, 2 एक अर्थक्वेक आया था, एक तो तब भी ली थी मदद, फिर फ्लड्स महल 2010 में भी आए थे बड़े ज़बरदस्त। बिल्कुल सर, एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, अब फिर आ गए हैं, तो मदद की ज़रूरत तो है और अपील करना फॉर हेल्प इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। बात ये है कि इन हालात में भी अगर आप अपनी एक इंडिया सेंट्रिक नफ़रत को और आइडियोलॉजिकल वो नैरोनेस को अगर इस रास्ते में लाते हैं, जबकि मैंने अभी-अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान भी देखा है और उन्होंने कहा है कि आई एम सैडेंड टू नो कि या इतने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सर। और जैसे आप बता रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे गुफ्तगू भी हो रही है कि वहाँ से वेजिटेबल्स इंपोर्ट की जाएँ, सो वेरी गुड। इसको इस मदद को हमने पहले भी लिया था, 205 में भी लिया था, 210 में भी लिया था। मुझे याद है मनमोहन सिंह ने ऑफर्ड $20 मिलियन या कुछ इस तरह का फिगर है, तो वहाँ पे शोर मचा था कि मत लें, ये लें, बाद में मेरे ख़्याल से ले लिया था। जी। बट दे आई स्टैंड करेक्टेड अगर ये ऐसे नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या तकलीफ़ है कि अपने हमसाये मुल्क से अगर ये मदद ले लें, तो क्या इसके बाद कश्मीर वो हमको दे देंगे? क्या इज़ दैट द कैलकुलेशन? ज़रूर। You know, these people lack simple reasoning ability. That's all. क्योंकि इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। एग्ज़ैक्टली। हाँ, ओके, अच्छ आप नहीं ले, अगर आप नहीं लेंगे, जी। तो वो उनकी तो वेजिटेबल्स
मार्केट में है ही है ना, वो सर बिक वो जाएंगे। तो खुद मतलब वेजिटेरियन मतलब लोग हाँ, ज्यादा रहते हैं हू वहां पे, केयर्स पॉपुलेशन हू काफी केयर्स। लंबी है। और इसके हाँ, अगर ये नहीं लेंगे तो क्या दुनिया भर में उनके मतलब वो तो नहीं कह रहे हैं कि भाई आप हाई नहीं हमसे ले लें, हम आपकी कोई बड़ी मिन्नत कर रहे हैं कि आप हमसे ले लें। बट द थिंग इज सर, इस वक्त प्याज का रेट 400 से लेके 600 रुपए पर केजी मार्केट में अवेलेबल है। तौबा! पहले से मतलब लोगों की जिंदगियां बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। और प्याज टमाटर कौन कौन सा कंट्री होगा या कौन सा मतलब कौन से लोग होंगे जो कुछ पकाते होंगे और उसमें प्याज टमाटर ना डालता हो। बाकी बेशक। आप मतलब ऑयल कोई भी ऑलिव ऑयल आप यूज करते हैं या कोई भी यूज करते हैं, वो अपना अपना एक हिसाब होता है। बट तौ ये तो एक ऐसी चीज है कि हर चीज के साथ इसका इस्तेमाल है। और पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 220 मिलियन या 225 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए यकीनन ये चीज चाहिए। सर अभी इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने कहते कि अप्रूवल शायद दे दें, मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन अफगानिस्तान और ईरान से दे दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के साथ सर हमारी कनेक्टिविटी नहीं है बलूचिस्तान में फ्लड की वजह से। रोड भी डिस्कनेक्ट है और रेलवे नेटवर्क भी डिस्कनेक्ट है, और वैसे भी आपको पता कि बलूचिस्तान की वैसे क्या हालात हैं। सर दूसरी तरफ अफगानिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान में भी फ्लड से मतलब मुतासिर हुआ है, लेकिन उनकी फसलें फिर भी महफूज है। तो अगर हम ये कहते हैं कि चले जी एक नॉर्थ पाकिस्तान को आप प्रोवाइड कर लें अफगानिस्तान से, साउदर्न बलूचिस्तान या कुछ एरिया को आप ईरान से कुछ हेल्प दिलवा दें, लेकिन सर जो बाकी पाकिस्तान बचता है तो आप वागा के जरिए अगर हम कर लेते हैं तो पता नहीं हमारी नाक कट जाएगी या क्या हो जाएगा। आपसे थोड़ा सा इस पे टेक नहीं, चाहूंगा। असल में इस पे मैं बोल-बोल के थक गया हूँ, जी। क्योंकि ये हमाकत है ना, ये कलेक्टिव, वो क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक लफ्ज़ मैंने कई चैनल्स पे कहा है, नाहिलिज्म, सेल्फ हम्म, डिस्ट्रक्शन। हम्म, तो इसका कोई जवाज़ ही नहीं है कि इन्होंने मदद नहीं लेनी, तो ना लें। इंडिया का तो कुछ नहीं जाता, जाएगा तो पाकिस्तान के अवाम का ना, जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल। कांट दे रीज़न द वे आई एम डूइंग और यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड? जैसे मैंने कहा है, ये ना करेंगे तो क्या वो कश्मीर हमें दे देंगे? अगर वो सही नहीं देंगे तो फिर किस लिए ये हो रहा है? अगर वो कश्मीर हमें नहीं देंगे, तो वो किस लिए हो रहा है? ये एग्जैक्टली। शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये सारे लोगों का पता नहीं किसने हाथ बाँधे हुए हैं। ये हम्म, बेवकूफ़ तो नहीं हम्म, है। जी। हू इज़ द वन हू प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग? ये इमरान खान भीख माँगता फिरता था अपने हाँ वो क्या बिल्कुल। कहते हैं, अस्पताल के लिए इंडिया बिल्कुल। के अंदर। एक्टर, एक्ट्रेसेस, मुझे एक इंडियन ने कहा जी मैंने तनी $20 भी दिए थे एज़ अ जस्ट अ सिटिज़न, एक कहीं अपील थी, वहाँ पे इमरान बिल्कुल। खान वाज़ देयर। ये वो सारा क्यों भूल जाते हैं कि मदद इन्होंने अपने यस। प्रोजेक्ट्स के लिए ली है, एग्जैक्टली। पाकिस्तान के अवाम के लिए इनकी नाक कट जाती है। ये एब्सोल्युटली। दीज़ पीपल आर सिंपली सब इंटेलिजेंट। हम्म, इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं करते, ना इनमें करेज बिल्कुल। है। एक करेज भी तो, एक मॉरल करेज भी तो होनी चाहिए ना, कि इन हालात में जब मेरी अवाम इतनी बुरी हालत में है, वो इमरान खान अपने जलसे पे जलसे करते जा रहे हैं, फ्रॉम व्हाट हाँ, आई हैव नोन। हाँ, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या मौका है जलसे करने का कि सबको अपनी शलवारें ऊँचे करके तो वहाँ पे जाके लाइन बिल्कुल। बना के मदद करनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, अब फिर बिल्कुल। भी लेकिन कहते हैं फिर भी लोग उसके साथ हैं इमरान खान के, तो ये क्या तमाशबीनी है यार? सर असल में मैं तो ये कहता हूँ, मैं भी आप मुझसे डिसएग्री या एग्री कर लें, लेकिन सर मसला ये है कि इनको अपने पर्सनल जो जो भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, उससे फुर्सत नहीं है। ये मतलब आपने जिस तरीके से कहा शौकत खानम के लिए सर ये रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, और नो डाउट अबाउट इट कि लोगों ने बहुत हेल्प की है सर, हेल्प काफ़ी की है इसकी, बड़े-बड़े इसकी पैसे बिल्कुल दिए हेल्प हैं, की है। थोड़े पैसे हाँ, नहीं दिए सर। बिल्कुल। वो मैं कि जिन्होंने लाखों करोड़ों तक भी लोगों ने पैसा दिया। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता प्लेयर्स हूँ, मुझे ने पता दिया है है। सर, वहाँ की क्रिकेट टीम के लोगों ने दिया है, बाकी इंडस्ट्री जो है वहाँ की उन्होंने दिया है, और मतलब बॉलीवुड के लोगों ने दिया, ऐसा नहीं, मुख्तलिफ लोग, खान आम अवाम ने भी सर हेल्प की है। खान साहब ने अस्पताल तो बना लिया है, अपना पैसा पता नहीं कोई खर्चा है या नहीं, लेकिन लोगों का पैसा ले लेके इन्होंने किया है और उसमें इंडियंस की बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सर, वी बिल्कुल शुड सर, अन नो डाउट, तो नो अगर डाउट। ये अपने अस्पताल के लिए ले सकते हैं, हाँ जी, तो जब पाकिस्तान के अवाम को ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो इनको क्या एतराज़ है? चलो ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर नाउ, अगर मगर होते तो यही हालत होनी थी जो एग्जैक्टली। शहबाज शरीफ
की और उसके मिनिस्टर्स की है। एक मिनिस्टर ने बिल्कुल। कहा तो है ना, अब देखते हैं पूरी कैबिनेट एग्री करती है या नहीं। आपको याद होगा एक ज़माने में जनरल बाजवा की एक लॉन्ग मीटिंग के बाद फैसला हुआ था कि कश्मीर विल नॉट बी मेड अ प्री कंडीशन एंड वील स्टार्ट ट्रेड। तो वहाँ पे ये अनाउंस हुआ और हमारे चंद जर्नलिस्टों ने उसके ऊपर प्रोग्राम भी बनाए, यस, जो मैंने देखे एंड आई वाज़ वेरी एग्ज़ैक्टली। प्लीज़्ड। या तो लेकिन पता लगा कि कैबिनेट के 3-4 मिनिस्टरों ने वहाँ बैठ के कहा कि नहीं जी हमने नहीं करना। हुँ। तो दीज़ पीपल आर आई डोंट नो सर बात इनकी इंसानियत कहाँ है, इनके ज़मीर कहाँ है, एग्री सर, इनकी इनकी पर्सनल रीज़निंग पावर कहाँ है, इनकी एब्सोल्युटली राइट। करेज कहाँ है? एग्ज़ैक्टली। आई डोंट नो क्या कहा सर जा सकता है? बात ये है कि हम बिल्कुल मतलब दुनिया से हेल्प ले रहे हैं और लेनी भी चाहिए, क्योंकि आपने जिस ठीक तरह है। शुरू में कहा कि सर मतलब अभी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारा शुमार होता है। पहले जी, से हम जी। बहुत क्राइसिस में थे। फ्लड जब नहीं भी आया था तो सर हमारी इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें, हमने सर आईएमएफ से पैसे लिए और उस पे हमने बड़ा जश्न मनाया परसों। हालाँकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि भई ये कोई जश्न मनाने या खुशी की बात नहीं है कि हम कर्ज़ा लेके और हम अपना हिसाब-किताब जो खर्चे हैं वो पूरे कर रहे हैं। कहते हैं ये अफ़सोस का मुकाम है, लेकिन ये एक शॉर्ट टाइम रिलीफ़ है। तो ठीक है, सर शॉर्ट टाइम रिलीफ है, बट बिल्कुल। इट्स नॉट द या सॉल्यूशन या क्योंकि जो मिले हैं ना वो पे पे तो करने पड़ेंगे ना बैक, वो बिल्कुल, कोई कोई फ्री तो नहीं ना दिया फ्री उन्होंने। नहीं है, फ्री नहीं है, बिल्कुल। इट्स अ लोन एग्ज़ैक्टली, एंड एग्ज़ैक्टली। इट विल हैव इंटरेस्ट ऑन इट, तो फट जाएगी यानी वो सारी जो सिलसिला है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये हाँ, तो हाँ। यही सर। अच्छा, इसके साथ-साथ फिर हिंदुस्तान के साथ हमारा ये चल रहा होता है कि जी हमारी एक राइवलरी चल रही है। व्हाट सर फॉर? बा मैं यही तो सर हैरान हूँ कि कश्मीर है, वो कश्मीर उनके पास है, ये कश्मीर हमारे पास है, इस कश्मीर के लोग इधर बैठे हुए हैं, उस कश्मीर के लोग उधर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमने एक पता नहीं क्या चीज़ बनाई हुई है, अब मेरे पास कोई अना का मसला कह दूँ या क्या कह दूँ कि हमने वो बनाया हुआ कि नहीं जी हमने तो बस करनी नहीं है। बाजवा साहब ने कह दिया, मैं कहता हूँ कि शुरू क्यों नहीं हुई चीज़ सर? कि हाँ, क्यों नहीं अगर हुई? आपने कह क्यों दिया, नहीं? ये सर ड्रामा ही आप है। तो सबसे ये पावरफुल है, हाँ, सर आप तो हाँ। मतलब आप आप सबको पता है फिर कि क्यों आपके नहीं पास की? जितनी पावर है वो आई खुदा के एग्री, बाद अगर पाकिस्तान में किसी के पास पावर है सर वो आप हैं। आई ये एग्री। बाकी तो आई वो इमरान खान की क्या हैसियत है और फिर शहबाज शरीफ साहब की और अब बाकी एक्स-वाई-ज़ेड की। आई एग्री, लेकिन जी, जी। आई टोटली एग्री कि अल्टीमेटली बाजवा साहब ने अगर कहा था तो फिर करके दिखाते ना। एग्ज़ैक्टली। ये जो मिनिस्टर हैं दे मैटर नॉट एट ऑल, ये कुछ भी नहीं यस है। सर। दे कैन बी सेंट होम द नेक्स्ट डे बाय द एस्टेब्लिशमेंट। या ये हाल है इनका, एग्ज़ैक्टली, ये बिल्कुल कुछ सर। भी नहीं है। तो फिर वो पूरा क्यों नहीं हुआ? तो लोग मुझे एब्सोल्यूटली। कहते हैं यार तुम बाजवा को कोट करते रहते हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो चाहते तो ये हो ना सकता एंड आई हैव नो आंसर। और सर एक चीज़ छोटी-सी और मैं भी ऐसा मतलब ये मेरी ज़ाती एनालिसिस है। ये कहा जाता है कि शायद फ़ौज के कुछ और भी ताकतवर लोग होते हैं, तो शायद वो एग्री नहीं करते। कुछ लोग ये कहते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि मतलब ये हो बात सकता सही है, हो, हो मे भी सकता है। हो सकती हो। वो कैबिनेट्स के लोगों से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि लाज़मी-सी बात है सर, बहुत सारे कोर कमांडर्स होते हैं, जनरल्स होते कोर हैं कमांडर्स भी हैं, कोर कमांडर्स और भी हैं, बिल्कुल सर, बड़े जिनमें से ताकतवर वो भी होते हैं। जिनमें से कई बहुत राइटिस्ट ज़ेन के, या इस्लामिस्ट ज़ेन के, जी, जिहादी ज़ेन के हैं और वो पागल हैं। जी, उन्होंने महज़ एफए भी पास नहीं किया और ये जी, लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं। जी, ये बिल्कुल। नालायक लोग हैं जो इस तरह आगे बढ़े हैं। हुँ, इनके अंदर राइट। एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो होती है ना सोचने की, यस, एग्ज़ैक्टली। कि व्हाट इज़ गुड फॉर माय पीपल। एब्सोल्यूटली राइट। वो बिल्कुल ये सर। उस पे तो आते ही नहीं है। हुँ, तो बिल्कुल। व्हाट कैन यू से, मैं क्या कह सकता हूँ? एक्सेप्ट ओके। दैट आई कैन से दिस इज़ सो सो ब्लडी सैड कि इन हुँ, हालात में जब पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है और वाक़ई से विदिन आवर्स ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो सकती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ईरान से कोशिश कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान से कर रहे हैं। ईरान से आते-आते तो बलूचिस्तान तक आएगा ना। यस सर, और यस सर। अ, अफ़गानिस्तान हमें क्या दे सकता है? वो तो खुद बेचारे भूखों मरते हैं। एग्ज़ैक्टली, सम बिल्कुल वेरी सर, लिटिल लेवल, मेनली तो आपको इंडिया से चीज़ें आ सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर उनके असल में ये पंजाब बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग है, उनका पंजाब एग्रो बेस्ड पूरा, और वो आराम से हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। ये जो है ना टू नेशन थ्योरी, या ये इनके वो क्या कहते हैं पूरे दिमाग में पसी हुई है। दिमाग में बैठी हुई है और उसी की बुनियाद पे ये इस किस्म की अंग्रेजी का लफ्ज़ है मायोपिक।
यानी शॉर्ट साइटेड, दे कांट ओके। सी बियॉन्ड देयर नोज, ऑलराइट, वो वाली बात राइट, है राइट, 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 कि समझ हम समझ ये कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और इंडिया से ऑफर मैंने पूरी पढ़ भी ली है। यस सर। कुछ इंडियन इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि यार ये ना हो हम तुम्हें एड दें तो तुम यहाँ पे उसी पैसे को टेररिज्म में इस्तेमाल कर दो। अब ये मजाक उड़ रहा है ना, क्यों उड़ रहा है? बिकॉज उधर से भी तो लोग कहते हैं यार इधर इनकी मदद करो, साथ ही ये अपना वो जिहादी भेज देते हैं। सो ऑल दिस मस्ट कम टू एन एंड। Pakistan's jihad is over. या, It has no chance in a million ever या, to get an inch from anywhere. एग्ज़ैक्टली। ये तो अफगानिस्तान के साथ अपने फेंस नहीं कायम रख सके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इंडिया जो है उसके साथ ये क्या बातें मनवा लेंगे? एक्सेप्ट कि इन हालात में जबकि बिल्कुल खोल देने चाहिए दरवाजे, इन्होंने यस सर। बंद रखे हुए हैं। दैट्स ऑल बिल्कुल यार। सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सुनने को आजकल मिल रही है कि एक तो ठीक है, एक कुदरत की तरफ से एक है और उसमें हम लोगों का हुँ, हाथ भी है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बिल्कुल है। दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, दोनों चीज़ें, क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी की हमें ज़रूरत है और वो सारा कुछ है। बिल्कुल मैं उससे मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं काम भी इस पे करता हूँ। सर एक कुछ मतलब लोग कहते हैं जी बहुत बड़ा अज़ाब है। सर एक मतलब क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हुए 2-3 दफ़ा कुछ वाटर एक्सपर्ट एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए तो कह रहे थे कि 22 अरब डॉलर का पानी हम हर साल ज़ाया करते हैं। 22 अरब का। 22 अरब डॉलर का पानी हम 22 लोग अरब हर सा डॉलर जो है, 22 अरब डॉलर इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? सर कितने हमारा बजट जो है 200। तकरीबन जाता है कोई 90-100 अरब डॉलर तक। तो आप ये सोच लें कि ये 22 अरब डॉलर का क्या मतलब बनता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ये नुकसान दे देता है वो इससे अलग है। इसके ये अलग है। अच्छा, अच्छा, अगर अच्छा। सर हम ये यूटिलाइज़ कर दें तो फिर हम ये शायद नहीं कहेंगे कि यार ये कुदरत की तरफ से अज़ाब है। मैं कहता हूँ हो सकता है एक ब्लेसिंग हो सकता है कुछ इलाकों में नुकसान होगा। फिर भी ठीक है। अगर अगर इस तरह का मतलब बारिश बहुत ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें वो तो होती है। ठीक है, वो तो बट ठीक है। लेकिन इस लेवल पे नहीं होगा सर जो अभी हम खैबर इस लेवल पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, बेशक। बलूचिस्तान में देख रहे हैं या फिर हम सिंध में देख रहे हैं बि अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल आई एग्री विथ यू। यानी नेचुरल जो है कैटास्ट्रोफीज़, कैलामिटीज़ वो किसी के बस में नहीं होती। बिल्कुल। अभी इंडिया के अंदर भी तो फ्लड्स आते रहते हैं ना, जहाँ के यस। आप कह सकते हैं जमहूरियत है। ये मैंने उन्हें समझाया, मैं कहा यार जी, प्लीज़ ज़रा सोचो, ये तुम्हारे फ्लड नहीं आते। बिल्कुल सर। तुम अब पाकिस्तान को रन डाउन करने के लिए, वो बदतमीज लोग की बात कर रहा हूँ, जी, अच्छे जी। लोगों की बात नहीं सर कर रहा। अच्छे भी बहुत हैं और बीच में से बहुत हर है, किस हमारे यहाँ भी इस तरह के हैं और उनके ऐसे यहाँ भी भी इस हैं, तरह के हैं, ऐसे इसमें भी हैं। कोई वो नहीं है। बिल्कुल इसमें सर। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्री कर बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल। तो 22 अ, अरब का अगर पानी हम बचा सकते थे और उसको नहीं बचाया, तो दिस इज़ वन्स अगेन आई कॉल क्रिमिनल राइट, नेग्लिजेंस। इसे कहा बिल्कुल। जाता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। यानी नेग्लिजेंस एक आम सी चीज़ है, या बट दिस टेंटमाउंट्स टू बीइंग अ मुजरिमाना क्राइम। गफलत जिसको उर्दू में कहा हाँ, जाता है। ये क्राइम अगेंस्ट द नेशन है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब इसका किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं हम दे सकते। और सर हम कुदरत के ऊपर चीज़ों को डाल रहे होते हैं कि कुदरत। मतलब पहले जब हमारे सर अभी मई में हमारे पास पानी नहीं था और सिंध के अंदर जो हालत थी लोग एहतजाज कर रहे थे कि जी पानी का लेवल बहुत कम है, नहरें जो है वो कैनाल सिस्टम पूरा जो है वो खुश्क हो रहा है, बहुत बड़ी-बड़ी नहरें थी वो खुश्क थी, उसपे पानी नहीं था। अब इतना पानी है कि वो फसल काश्त करने के लिए सरज़मीन खाली नहीं है। लो देखा, लो और देखा। सेम इन बलूचिस्तान सर। यही अगर हमने मैनेज किया होता और वो पानी हमने वक़्त के लिए बचाया होता, तो कितनी हमारे पास रिसोर्सेज़ होते अपने सर ये आप को सालों तरक्की का दे। पानी हमने इस दफ़ा एक दफ़ा फिर ज़ाया कर लिया, सालों का पानी। अब पता नहीं सालों अगले का साल आता पानी। है, उसके 10 साल बाद आता है, 5 साल के बाद आता है, जी, लेकिन जी। कम से कम 3-4 साल हमारे से गुज़ारा हो सकता है। सर बलूचिस्तान के अंदर पीने के पानी का सख्त शॉर्टेज है। तौबा! नेचुरल गैस निकालने की वज़ह से सर क्वेटा में 4-4 3-3 हज़ार फीट के ऊपर पानी नहीं निकल रहा। वो तौबा! वाटर लेवल तौबा! बहुत नीचे है। उसके बावजूद सर हम कभी कालाबाग डैम को मसला बना रहे हैं, कभी किस चीज़ को, कभी किस चीज़ को और दूसरी तरफ जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं, इवन चाइना को देखते हैं, फिर बांग्लादेश, सर धड़ाधड़ वो डैम्स बनाए जा रहे हैं। आई लेकिन नो, हमारे मैं यहाँ इससे सर फ़ील करता हूँ। वो आपस में झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। झगड़े खत्म नहीं होते, तो ये नेशन है किस नाम की? हुँ, जिस नेशन में लोग बैठ के अपनी शेयर्ड बेनिफिट्स के एतबार से काम नहीं करते, या तो वो तो नेशन तो फेल हो चुकी है ना। टू नेशन तो बहुत पुरानी बेकार हो चुकी हुई है, जब से बांग्लादेश बन गया है क्लियरली। अब जो बिल्कुल। ये नेशन है उसके अंदर भी एक कोहेजन कोई नहीं है।
ये अपनी चारों सूबों का बेस्ट इंटरेस्ट क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? ये हम्म, क्या चारों सूबे पाकिस्तान से बाहर है? सर अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी सिंधी हो हो, बिल्कुल। सराइकी हो, जितने भी लोग हैं, उन सबका इस पे इक्वल हक होना चाहिए, वो शेयर होना चाहिए, या उसके मुताबिक डैम्स, बैराज ये सारे बनने चाहिए। ये सारी बातें तब होती हैं जब कोई एक एक नेशन ऐसी हो जो अपने अचीवमेंट्स जो है ना, अपनी अचीवमेंट्स हम्म, उनकी बातें या करें। हम एग्जैक्टली। बातें करते हैं रियासत मदीना की, और वो जो पूरा पीरियड है उसका हमारे आज के हालात से दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। सो बिल्कुल वी जस्ट आर वेरी गुड एट पेंटिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, दैट्स ऑल। सर, हम और वो आपको नहीं लगता कि हम इल्यूजन में रहने वाले लोग हैं? इल्यूजन इज अ बेटर वर्ड, ये डिल्यूजन कहना चाहिए। ये Delusion डिल्यूजन के, ये right. इल्यूजन तो मुझे हम सबको होते हैं, ये डिल्यूजन के शिकार हैं लेकिन यार। सर उसके लिए वो वही होता है ना कि ख्याली पुलाव पकाना ना काम नहीं करते शायद ये मैं हाँ, 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 जी, जी। बिल्कुल। इल्यूजन इज एक्चुअली आल्सो डिल्यूजन, ये दोनों लफ्ज का इस्तेमाल जरा सा फर्क है, जी, जी। मगर पाकिस्तान के एतबार से वो डिल्यूजन इज अ बेटर राइट, वर्ड। राइट, हाँ, राइट, राइट। हाँ, अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन जी। कि अभी मतलब एक पॉइंट ये भी है कि सर लोग ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या कोई भी हो, हाँ, हाँ, हमारे नहीं ऊपर सर करते वो, ट्रस्ट नहीं कर रहे कि नहीं। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। हालांकि हालांकि इन सारी चीजों के बावजूद सर बहुत सारे लोग, बहुत आम से लोग, वो बेचारे जो कुछ कर सकते हैं अपने तौर पे, या कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ जी, पार्टीज के भी हैं, कुछ एनजीओज भी हैं, कि वो जगह जगह पहुंच के और लोगों को नो डाउट अबाउट दैट सर हेल्प भी कर रहे हैं, और बड़ी खुशी भी होती है कि वो कराची हमेशा से होता लोग। है। बिल्कुल सर। हमारे लोग मदद करने वाले बहुत जी, होते हैं, जी, जिनका जी। कोई ज़िक्र नहीं होता। बिल्कुल। वो अपने आप ही आ जाते हैं और वो मदद यस, भी करते हैं। ये इसमें यस। कोई शक की बात नहीं है। देयर बिल्कुल। इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पाकिस्तानी पीपल एज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। या उसमें कुछ बदमाश होते हैं, कुछ एग्जैक्टली। अच्छे होते हैं, कुछ जी, बेचारे बेबस होते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी है, इतना फ़र्क बिल्कुल, है। बिल्कुल। उन्हें कोई चांस ही नहीं दिया गया राइट। अ, अपने आप को इम्प्रूव करने का, इन बदमाशों की तंग नज़री की वजह से, और जी। इनके अपने जो है ना, वो क्या कहते हैं यार, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, हम्म। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं बजाय नेशनल इंटरेस्ट के, ये प्रॉब्लम है। एग्री। बिल्कुल सर, यही इशू है। लेकिन क्योंकि इमदाद जितनी अभी अनाउंस हुई है वो शायद बहुत कम है। अनाउंस यही हुआ कि $10 अरब से ज़्यादा का 3 दिन पहले की ये रिपोर्ट आ रही थी कि ये नुकसान हो चुका है, और अभी जैसे जैसे नए इलाकों में लोग पहुंच रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग पहुंच रहे हैं, या फिर एनजीओज के लोग पहुंच रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि वहां पे क्या नुकसानात हुए, क्योंकि अभी तौबा! हम पहुंचे नहीं है। तो ये वो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल अभी मैं कहूँगा शुरू के दिनों में है। अब आगे जी। जाके क्या होता है, तो दुनिया, मतलब जिस तरह अमेरिका ने सर $1 मिलियन का अनाउंस किया, जो अब मुझे 1 बड़ी मिलियन इज़ नथिंग, 1 मिलियन इज़ नथिंग। बिल्कुल इट्स सर। पीनट्स, जो ज़िया ने कहा था एक दफ़ा, अफ़गान एग्ज़ैक्टली। ज़िहा, ये पीनट्स हैं। लेकिन एक ज़माने में वो बहुत ज़्यादा दिया करते थे, लेकिन वो यस सर। किसको दें यार? उन्हें पता है कई लोग ये अपनी जेबों में रख लेंगे, हुँ, और जब ये, चलो, ये कैटास्ट्रॉफ़ी तो किसी ना किसी वक़्त पे तो ख़त्म होगी, बट एग्ज़ैक्टली। अगेन दे विल स्टार्ट डूइंग मिसचिफ, नुकसान। तो फिर क्या सारी दुनिया पाकिस्तान की मदद ही करती रहे? भाई, आपने मुल्क बिल्कुल, बनाया किस लिए था? मदद बिल्कुल, लेने के लिए? बिल्कुल, ये यार, ये कोई बिल्कुल। अकल की बात नहीं है ना, अकल की बात सही नहीं है। है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मसाइल जब आते हैं किसी भी कौम के ऊपर, तो उनको खुद लाज़मी सी बात है आगे बढ़ना पड़ता है, उनकी हुकूमतों को आगे बढ़ना पड़ता है, अवाम को आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो जाके हल करते हैं। ठीक है, दुनिया मदद भी करती है, लेकिन दुनिया हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया ने नहीं ली, और ना हमें उन्होंने किसी ने और भाई गोद लिया क्यों हुआ लें? है। क्यों लें? जी, जी। आपने दुनिया की ली हुई है। जी, बिल्कुल ठीक है। आपने जिहाद की ली हुई है दुनिया के अंदर करने की, तो उसमें भी आपकी ज़ीरो अचीवमेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही अफ़गानिस्तान एक। में जी, जी। अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने कमाल दिखाया था, वो स्टिंगर मिसाइल और ये, और अमेरिकन आर्मामेंट की वजह से, और जो पैसे इनके पास आए हैं,
ये है, बस दैट्स बिल्कुल सर, ऑल। एग्ज़ैक्टली इसी वजह से मेरा ख़्याल हमें अपनी जो चीज़ें हैं, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बजाए इसके कि दूसरे के ऊपर फंडामेंटली, डिपेंडेंसी है, बिल्कुल, बिल्कुल हेल्प लें, हिंदुस्तान से अगर कोई चीज़ हमें अच्छी मिल सकती है, बिल्कुल, हमें लेनी बिल्कुल। चाहिए, ईरान से, अफ़गानिस्तान से या बाकी दुनिया के कंट्री से, वो हमें हमारी ज़रूरत है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और अपने आप को खड़ा करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम खड़े हो जाएँ और कल किसी की गर्दन को दबोच लें, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने शो में बिल्कुल ये क्लियर कर दिया। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ठीक हो गया? थैंक यू।